एक पॉइंट डिस्कस कर दूं, ये जो ऊपर वाला जो बॉक्स है और नीचे वाला जो बॉक्स है या सरफेस है, इन दोनों में फ़र्क ये है कि ऊपर वाला सिर्फ सिंगल नोड है और नीचे वाला जो सरफेस है या बॉक्स है इसमें दो नोड्स। तो इसलिए नीचे वाला यूजुअली सरफेस कहलाएगा, इसके अंदर एक इंटरनल करंट है, वो हम इसमें नहीं लिखेंगे, जबकि इसमें ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। जैसे ये वाला प्रॉब्लम है, डिटरमिन द करंट्स इंडिकेटेड, तो जो करंट I4 और I5 है ये हमने मालूम करना है। तो मैं सबसे पहले ये करूँगा कि इस फिगर के अंदर ही जो नीचे वेरिएबल्स दिए हुए हैं जो करंट्स, वो मैं मेंशन कर देता हूँ। I1 2 मिली एम्पेयर है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 मिली एम्पेयर। इस पे हमने पहले भी बात की थी कि आपने ऐसी नोड्स पे, यानी चूँकि I4 I5 हमारा वो है अननोन्स हैं, तो जाहिर बात है ये एक प्लान भी आपको दिखा रहा है, तो मैं इसके प्लान से पहले मैं आपको ये मेंशन कर दूं कि प्लान इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, दैट हाउ यू सॉल्व द प्रॉब्लम, हाउ यू अटैक द प्रॉब्लम। तो एक मशहूर कहावत है कि बिजनेस के अंदर के, इफ़ यू हैव प्लान नथिंग यू हैव प्लान द फेलियर। तो प्लान के बगैर अगर आप सॉल्व करेंगे जैसे अगर इस सर्किट को, तो उसमें आप तमाम नोड्स पे आपको, मतलब ब्रूट फोर्स हम इसे कहेंगे मेथड, कि जिसमें आपने हर नोड पे इक्वेशन लिखनी हो, फिर ऑटोमेटिकली यू गेट द आंसर। लेकिन हमने यहाँ से थ्रू ऑब्जर्वेशन पहले करना है, तो मैं पहले देख लेता हूँ इसको। फ़र्ज़ करें मैं अगर इस नोड पे KCL लिखता हूँ, तो एक और चूँकि मैंने मालूम जो कुछ करने में उसको भी हाईलाइट कर देता हूँ। तो अगर आप देखें तो इस नोड पे अगर मैं इक्वेशन लिखता हूँ, तो I1 एक नोन है और एक दो अननोन है और एक जो है वो करंट नोन है, इसलिए मैं यहाँ पे KCL नहीं लिखूंगा। मैं आगे चलूँगा रैंडमली, मैं चल एक नीचे भी आ जाता हूँ। यहाँ पे ये करंट मालूम है, ये करंट अननोन है, ये करंट भी अननोन है, इसका नाम नहीं दूंगा मैं, रैंडमली इसका एक नाम भी रखूँगा। तो यहाँ पे मुझे ये बात पता चली है कि करंट अगर किसी ब्रांच में नहीं है तो यू हैव टू गिव इट अ नेम so that you can identify the branch current at a node. नोड चूँकि मुख्तलिफ ब्रांचेस को मिलाती है। तो लेट्स कम हियर। यहाँ पे अगर आप देखें तो ऐसा लग रहा है कि 2I2 अननोन है और ये नोन है, और ये एक, तो चलें इसका नाम हम रख लेते हैं कि ये जो इस ब्रांच में जो करंट आ रहा है, मैं इन वेरिएबल्स के अलावा आगे चलूँगा। 1 4 5 मैक्सिमम था, मैं I6 इसे कह दूँगा। तो अगर इस नोड पे मैं KCL लिखता हूँ, तो I2 इज एक्चुअली नोन है, I2 इस ब्रांच में, जो कि इस ब्रांच में जो करंट है, जो I2 ब्रांच है, जिस ब्रांच में फ्लो कर रहा है, ये इस करंट सोर्स को यहाँ पे इसके करंट को कंट्रोल कर रहा है। तो ये I2 3 है, तो 3 2s are 6, so this is actually 6 milliampere. Eventually I'll write KCL at this node, so मैं इस नोड को नाम भी दे देता हूँ, आप सब नोड्स को नाम दे सकते हैं, 1 2 I1 is entering, so okay, हम वही स्ट्रेटजी इस्तेमाल करते हैं, algebraic sum of all the currents leaving a node. I1 is entering, leaving is actually minus 2 milli. 2I2 is entering, so leaving is minus 6 milli. So here the leaving is plus I6 is equal to 0. So I6 is equal to 8 milliampere. ये मैंने इसलिए मालूम कर रहा हूँ कि I want to write KCL और नोड 5। तो ये प्लान पहले नहीं था, ये प्लान पहले से आपको करना होगा कि ये करंट मैंने इसलिए मालूम किया कि ये करंट मालूम है, ये करंट मालूम है, और नीचे वाली नोड 5 पे एक ही अननोन हो जाएगा, तो I5 जो है वो टारगेट अचीव हो जाएगा उसको मालूम करने का। सो इसलिए I can write KCL at node. Now नोड 5 पे KCL जो है वो ये कि I2 is leaving, so it is 3 milliampere positive. So I5 is unknown, ये हमने मालूम करना है, it is positive because it is leaving. Entering is 6, so what is leaving node 5 is actually minus 8 milli is equal to 0. So I5 is actually 8 minus 3, which is 5 milliampere. तो मैं वहाँ पे आइडेंटिफाई भी कर दूँ 5 milliampere. अब मैं देख सकता हूँ कि नोड 2 पे भी I5 एक अननोन मालूम हो गया, ये 5 milliampere है, और दूसरा अननोन जो है वो अब उसकी तरफ हम आते हैं, वो अब हम उस तरफ पहुंच चुके हैं।
तो ये I5 लिखता हूँ मैं KCL at node 2. I5 is entering, so we are assuming, so the cloud, the idea, जैसे कि कार्टून्स में भी होता है, एक शेर को जब कोई टारगेट नज़र आता है खाने के लिए, कोई भी खाने वाली चीज़, तो वो उसको स्टेक नज़र आते हैं, वो तो चुटकी बजाता है तो उसके एक क्लाउड जो है उसके जहन में आ जाता है और स्टेक बनी हुई होती है. तो इसलिए so this is actually the idea that we are assuming the currents are leaving. Obviously leaving current जो है इस केस में leaving current पॉजिटिव है, और अगर ये एंटर हो रहा है तो leaving is negative. Okay, I5 is entering, which is 5 milliampere, so the leaving is minus 5 milli. Here the leaving is plus 5 milli. And I4 is also leaving, is equal to 0. So it ends up that I4 is actually equal to 0. होना भी चाहिए कि अगर 5 मिलीएम्पेयर एंटर हो रहा है तो यहाँ पे 5 लीव होना चाहिए और यहाँ पे करंट 0 होना चाहिए इनफैक्ट. सो दिस इज द रिजल्ट. I4 is 0 मिलीएम्पेयर. सो यहाँ पे हमने ये लर्न किया है कि वी हैव टू ओके. एक चीज़ मैं आपको जो पिछले उसमें मैंने आइडेंटिफाई की थी वो मैं बता दूँ. ये मैंने नोड यूँ लिखा है, लेकिन यू कैन राइट अ स्क्वायर. आप इस नोड को एक सरफेस भी बना सकते हैं ताकि आपको पता चल जाए सारे करंट्स का. अगर आप इस किस्म की सरफेस बनाते हैं नोड के लिए और इस पे आपको KCL लिखना हो तो आपने घबराना नहीं है. कि आप कहेंगे जी कि ये तो मैंने इस नोड पे करंट लिखना था और करंट नोड के बाहर से जो आ रहे हैं वो लिखना है, तो इट इज़ नॉट एन इशू. ये वो दो जो नोड्स हैं शुरू में मैंने जो पॉइंट हाईलाइट किया था कि जिस सरफेस के अंदर दो नोड्स हों, ये वो सरफेस नज़र आ रही है लेकिन इसके अंदर एक ही नोड है. सो हम एक्चुअली यूँ कर देते हैं ये दिखाने के लिए ये सारी नोड है, एक ही नोड है. तो 5 मिलीएम्पेयर आप ने ये देखना है कि ये किस ब्रांच से आ रहा है. ये एक्चुअली इस रजिस्टर में से आ रहा है, तो आप यहाँ पे भी इसको बाहर भी लेके आ सकते हैं. तो 5 मिलीएम्पेयर. सो आप अगर इस नोड पे इक्वेशन लिखना चाहें, इस नोड का हमने नाम 1 रखा था, तो फर्स्ट करें KCL एट नोड 1. तो आप ये करेंगे कि लीविंग करंट हम अजम्पशन कर रहे हैं ये. सो 5 मिली इज एंटरिंग, सो लीविंग इज नेगेटिव है. तो वो जो अंदर है उसको आपने बाहर से भी ला सकते हैं, या अंडरस्टूड है कि ये करंट अगर आ रहा है तो इस ब्रांच में से आ रहा है, तो इस ब्रांच में करंट इस नोड की तरफ कितना जा रहा है, दैट इज द आइडिया. यहाँ पे जो भी करंट है ये हमें अभी मालूम नहीं है, तो इसका हम कोई और मैं डायरेक्शन रख लेता हूँ अपनी मर्जी से, इससे कोई भी इशू नहीं है. तो इसका नाम जो है वो ये 6 था, इसका मैं I7 रख देता हूँ. सो प्लस I7, और ये भी लीव कर रहा है तो प्लस 6 मिलीएम्पेयर. तो इवेंचुअली आप देख सकते हैं कि I7 इज इक्वल टू माइनस होता चला जाएगा प्लस, तो ये -1 मिलीएम्पेयर है. तो इस एक एरो आपने रखा और जो उस एरो पे जो करंट आया है वो एक नेगेटिव करंट है, जिसका मतलब ये है कि अगर पॉजिटिव करंट आप चाहते हैं तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर फर्ज करें मैं अगर ये अज्यूम करता कि I7 यूँ जा रहा है तो तब मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आता, और लेकिन एक्चुअली मैंने यूँ रखा है रैंडमली तो नेगेटिव आया. इसका मतलब है कि अगर पॉजिटिव करंट या पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करें तो इट शुड बी इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव. सो जो आपने रेफरेंस डायरेक्शन चूज की है वो ऑपोजिट है एक्चुअल, जो कि इस रेड से मैंने शो किया. आपको ये शो करने की जरूरत नहीं है. इट इज अंडरस्टूड कि I7 नीचे अगर नोड से लीव कर रहा है -1 मिलीएम्पेयर, तो नोड की तरफ 1 मिलीएम्पेयर जा रहा है. ओके, ये सो आई थिंक मेरा सोल्यूशन ठीक है, क्योंकि ये मैंने पहले नहीं सॉल्व किया इसलिए आई डोंट नो. सो आई विल डू अ करेक्शन हियर. दिस इज 2 मिलीएम्पेयर जो नीचे दिखाया हुआ है, दैट इज इन फैक्ट 0. लेट्स फाइंड द IX हियर. IX के लिए हम पहले देख लेते हैं कि क्या हमें मालूम है. एक ब्रांच है, एक ब्रांच है, एक ब्रांच है. तो मैं स्ट्रेटजी में ये बनाऊंगा कि ये करंट मालूम है और ये करंट मालूम है,
तो मैं ये करंट मालूम कर लूँगा, सो दिस करंट, तो ये मुझे मालूम हो जाएगा। फिर रह गया IX जो कि इस ब्रांच में है, तो और कोई ऑप्शन भी नहीं है, आपने इसी नोड पे KCL लिखना है, तो वो खुद ब खुद 2IX और ये IX ऐड होकर ये एक अननोन, एक इक्वेशन, एक अननोन प्रॉब्लम सॉल्व। सो लेट्स डू इट। सो इसको मैं नाम देता हूँ नोड A, इसको भी मैं नाम दे देता हूँ नोड B। सो फर्स्ट आई राइट KCL एट नोड A। So 4 milli is entering, so -4 is leaving. Again, leaving is a positive idea in case of winter. If you are on some mountain peak, तो ये assumption है backend पे कि you should leave from there. That would be a positive idea or a good idea. So -4 milli here, leaving is positive 1 milli. Here आपने कोई डायरेक्शन नहीं ली, लेकिन मैं रैंडमली बल्कि बाइस्ड में डायरेक्शन लूँगा कि 4 इधर जा रहा है 1 तो 3 इधर आएगा ऑब्वियसली, तो इसलिए मैं इसका एक नाम भी रख देता हूँ, I1 कह देता हूँ। So I1 is leaving plus I1 is equal to 0, so that would end up into I1 is equal to 3 milliampere. So ये I1 3 milliampere. So now KCL at node B. तो इस नोड पे अगर आप देखें तो what is entering is 2IX is entering, so leaving is -2IX. Here leaving is plus IX. Here I is 3 milliampere is entering, so the leaving is -3 milli is equal to 0, so that ends up into -IX is equal to, या पहले हम इसको लिख देते हैं, -IX -3 milli is equal to 0 and IX is equal to sorry -3 milliampere, so IX is -3 milliampere, which means that और ये 2IX कितना हो जाएगा -6 milliampere। तो 3 इधर जा रहा है, तो -3 इधर जा रहा है, तो इधर कितना आ रहा है इस नोड B की तरफ 3 एम्पेयर नीचे आ रहा है, 3 एम्पेयर, तो ये 6 इधर जाएगा, तो क्योंकि इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है तो इसलिए -6 मिली इस नोड की तरफ आएगा। This question tests KCL and convention to denote currents. Okay, so let's see. IX is equal to फलाना, on BD current flows from dash to dash, IEF मालूम करना है, on EF current flows from dash to dash. Okay, so let me see कि मैंने मालूम करना है IX, so first I use the highlighter here कि ये मालूम करना है, और फिर EF करंट मालूम करना है, ये वाला करंट इस ब्रांच में, और ऑन BD की तरह BD, ओके BD इसी ब्रांच में जो करंट फ्लो कर रहा है इसके बारे में पूछ रहा है, तो लेट्स डू इट। सो स्ट्रेटजी ये है कि 1 2 3 4 करंट्स हैं, इनमें से एक अननोन है, ऑब्वियसली आई विल राइट KCL एट नोड D। ये करंट अननोन है, ये नोन है ऑब्वियसली, ओके, 2 KCL लिखने पड़ेंगे इन दो नोड्स पे जो मैंने हाईलाइट किए D और E। सो आई राइट KCL एट नोड D। leaving is IX, leaving is 3, entering 5, so leaving is opposite of that, -5, so here I will assume leaving, और क्योंकि DE दिया हुआ है, ये मुझसे ये जानना चाह रहा है कि मैं क्या करूं, सो DE की वजह से मुझे पता है कि D से E की तरफ जा रहा है, तो I'll just use this arrow here, it is leaving, so it is actually plus 10 milli, sorry plus 10 ampere, so this is equal to 0. IX is 13 minus 5, which is 8, and IX is equal to -8 ampere. So IX is -8 ampere. So ये एक मालूम करना था, ये मैंने मालूम कर लिया, IX is -8 ampere. अब मैं EF मालूम करता हूँ, EF is in this current, तो E से मतलब ये है कि E से F की तरफ जा रहा है, तो ये एरो डायरेक्शन होगी, तो ये एरो मुझसे पूछना चाह रहा था कि कन्वेंशन से कैसे डिनोट करते हैं। Okay, if this is entering, so leaving in KCL at node E. So leaving is -10. Here the leaving is plus IEF. Here कोई डायरेक्शन नहीं दी हुई, so सिर्फ सबस्क्रिप्ट दिया हुआ, तो इसका मतलब E से G की तरफ जा रहा है, so this is the direction, so the leaving is plus 4 ampere. This is equal to 0. IEF
इज इक्वल टू 10 उधर जाएगा 4 6 एम्पियर. So this is the result. So this is -8 and this is 6 ampere. IEF, the current flows from E to F. तो पॉजिटिव करंट है तो ई से एफ की तरफ जा रहा है क्योंकि ये पॉजिटिव है. आई एक्स जो है वो एक्चुअली नेगेटिव करंट है. सो इट मीन्स द नेगेटिव करंट मीन्स दैट द करंट फ्लोज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. सो बी डी पे जो करंट है वो एक्चुअली बी से डी की तरफ फ्लो कर रहा है पॉजिटिव. बी टू डी. अगर ये पॉजिटिव होता तो मैं कहता डी से बी की तरफ फ्लो कर रहा है. चूंकि ये नेगेटिव है, से बी से डी की तरफ फ्लो कर रहा है. सो लेट्स चेक दिस.